हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी टैरो। दिस इज ऋतु जोशी। सो आज का हमारा टॉपिक है जो आपने पहले देख ही लिया है थंबनेल में। श्री हरि विष्णु क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो हमारे सृष्टि के संचालक है, आपके सवालों के जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये चैनल्ड टॉपिक है, ठीक है। मुझे ये टॉपिक चैनल हुआ है, बताया गया है, तब जाके मैं ये टॉपिक किया है आज। और काफ़ी लोगों के मन में कुछ सवाल है या बहुत सारे भी सवाल है, तो उसका जवाब लेके मैं आई हूँ आज। मतलब लॉर्ड विष्णु कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, 444 व्हेन आई सेड दैट, ओके। आपको क्या करना है, थंबनेल में जो आपको दिख रहा है ना, इमेजेस लेफ्ट टू राइट, तो उसमें से एक इमेज चूज करना है। लेफ्ट वाली इमेज में आपको विष्णु भगवान दिखेंगे जो रिलैक्स होके बैठे हैं, ठीक है। बीच वाली इमेज में आपको विष्णु भगवान की पीठ दिखाई देगी और दूर एक तारा है, वहाँ पे कोई पंडित बटुक साधु कोई बैठा है, ठीक है। और राइट वाली साइड विष्णु और लक्ष्मी माँ और गरुड़ तीनों आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप तीनों में से एक इमेज चूज कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाली इमेज है विष्णु भगवान अकेले है जहाँ पे बैठे हैं, रिलैक्स है। बीच वाली इमेज में जो पीठ दिखा रहे हैं विष्णु भगवान, और राइट साइड वाली जो इमेज है वहाँ पे लक्ष्मी माँ भी है और गरुड़ भी है, ठीक है। वो थर्ड ऑप्शन रहेगा। और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो विष्णु जी बैठे हैं अकेले। 1 2 3। आई होप आपने थंबनेल से चूज कर लिया होगा अपनी इमेज। तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं ताकि मैं रीडिंग में ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। तो आज बाय चांस जब मैं शफल कर रही थी, ये जो डेक है गॉड एंड गॉडेसेस का जो डेक है, उसमें ये जो सारे भगवान के कार्ड्स है, उसमें यहाँ सारे तीनों कार्ड्स में इसमें लॉर्ड विष्णु के स्वरूप आए हैं और लॉर्ड विष्णु का ही रूप और अवतार ये कार्ड्स में आए हैं, ठीक है। श्री रामा, किंग ऑफ धर्मा, पाइल 1 अगर आपने चूज किया है तो ये पाइल 1 के लिए है, ठीक है। क्या मैसेजेस है लॉर्ड विष्णु के आपके लिए। लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु श्री हरि क्या कहना चाहते हैं। नारायण भी बुलाते हैं हम उनको, वासुदेवाय भी बुलाते हैं, ठीक है। और उनका ही रूप है श्री राम। तो पहले तो पढ़ते हैं। I repeatedly bow down to the pleasing form of Rama who destroys all dangers and bestows all vindication, fidelity in marriage, obedience as virtue, security, name and status, adherence to truth, keeping one's word, okay। तो यहाँ पे लॉर्ड रामा का जो मैसेज मुझे मिल रहा है ये कार्ड से, लॉर्ड राम, श्री राम, जो कि श्री विष्णु का ही अवतार थे, ठीक है। कि एक तो यहाँ पे कुछ है जो अपने शब्दों से प्रभावित करता है। दूसरा मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ये भी चीज़ दिख रही है, जो आप बोलते हो वो करके दिखाइए, ठीक है। और तीसरा मुझे ये भी लग रहा है जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं। 3 एनर्जी आ रही है, ठीक है यहाँ पे, ओके। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। यहाँ पे बहुत सारी फिश अगर आपको दिख रही है कार्ड्स में, यू कैन सी बहुत सारी फिश है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स आया और ये बहुत बड़ी फिश है। और थंबनेल में भी आपने देखा होगा तो फिश है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो पाइल 1 है उनकी तरफ एक फिश भी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। यहाँ तो डेविल कार्ड आया है, द टावर कार्ड आया है, किंग और क्वीन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। और बहुत सारी फिशेस दिखाई दे रही है जो कि रिवर्स कार्ड में आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस आया है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो है ना, पता है जो बोलते हैं वो करते हो आप, ऐसा मुझे लग रहा है,
ठीक है। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आप वो प्रॉमिस पूरा करते हो। कुछ लोग यहाँ के अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगर आप जो बोलते हो वो आप नहीं करते हो, मान लो आपने किसी को बोला है मैं तुमको ये चीज़ दूंगा ला के, या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, या मैं तुम्हें मिलने आऊँगी, फिर आप वो करते नहीं हो, सामने वाले को आप निराश कर देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने शब्द पे या तो काबू रखना है, या तो बोलो ही मत, प्रॉमिस ही मत करो, या तो फिर बोलो भी मत। अगर नहीं कर पा रहे हो, श्योर नहीं हो, तो अगर बोल रहे हो तो फिर वो फॉलो करो। तो आप अपने शब्दों पे अमल करिए, ये नहीं बोलते कुछ है करते कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे आप जो बोलते हो वो करते भी है, ठीक है, सच्चाई भी बोलते हो आप, चाहे आप किसी को कड़वी लगे बात तो भी आप सच्चाई बोलते हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोग आप मदर होंगी। यहाँ पे मुझे बहुत पर्पल कलर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे ये कार्ड्स में, क्वीन ऑफ, ठीक है। तो मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक क्वीन की तरह हो, डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप एक क्वीन की तरह हो। अब चाहे क्वीन का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे वाले हो, रिच हो, ऐसा सिर्फ यही नहीं होता है। क्वीन का मतलब ये होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में, ठीक है, आप जो बोलते हो वो करते हो, ठीक है। सामने वाला कोई भी हो, आप सच्ची क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कड़वी बात, आपको सच्चाई का कड़वा घूंट पीना आता है और सामने वाले को पिलाना भी आता है। ये एक तो मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आप मेल देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत स्टेबल और पैसे वाले पर्सन होंगे, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, ठीक है। मेच्योर एज के भी दिख रहे हो। आई एम लव हेल्थ वेल्थ, लव इज कमिंग। सो मैंने ये मैसेजेस निकाले हैं क्योंकि आप में बहुत कम कार्ड्स आए हैं पाइल 1 में, ठीक है। तो और कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुत्ता पाला हुआ है, आप कुत्ता पालना चाहते हो, आप डॉग ओनर बनना चाहते हो। तो अगर नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली कोई क्यूट सा पपी या डॉग आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई एनिमल हीलिंग मिलने वाली है आपको एनिमल्स की तरफ से। अगर जिसको पता ना हो बता दो, एनिमल्स नेचर का हिस्सा है, और जो नेचर होता है वो हमेशा हीलिंग प्रोवाइड करता है। जो एनिमल्स होते हैं वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्लस जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उससे भी हमें बचाते हैं, वो ले लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो जिसके घर में या जिसके आसपास एनिमल्स है वो तो बड़ा बहुत लकी पर्सन है। अगर आपके आसपास है तो आप बड़े लकी हो, अगर अभी नहीं है और आप चाहते हो तो आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। लव इज़ कमिंग। सो ये हो सकता है कि ज़रूर नहीं सबके लिए प्यार ही आ रहा है, सबके लिए शादी ही हो रही है, सबके लिए बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ ही आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा ये, कुछ के लिए होगा प्यार आ रहा है। पर आपके लिए प्यार एक डॉगी के रूप में भी आ रहा है, ठीक है, एक दोस्त बन के भी आ रहा है, ठीक है। सो मुझे वो लग रहा है आपको ये अफर्मेशन करना है। सॉरी अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो तो। आई एम लव हेल्थ वेल्थ, आई एम लव, आई एम हेल्थ, आई एम वेल्थ, ये अफर्मेशन आ रहा है आपके लिए, ठीक है। फिलहाल मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ शॉकिंग आपने झेला है, या पास्ट में या रिसेंटली, तो वो जो भी था आपके अच्छे के लिए था, ठीक है। आपको वो एनर्जी डिस्टर्ब कर रही थी, अब आप सोचोगे नहीं ये वो एनर्जी हमें कैसे डिस्टर्ब कर रही थी, वो एनर्जी, वो सिचुएशन, वो पर्सन आपको एनर्जेटिकली डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। बी एक्टिव, मेक अ विश, 444, ओ हो यू आर अट्रैक्टिव, ओके। सो अभी जब मैं स्टार्ट किया तो 444 नंबर आया था, जब मैंने बोला भी स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग पे 44 दिख रहा था। मुझे आज बहुत नंबर दिख रहे हैं, 545 दिख रहा है और 949 दिख रहा है, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, मेरे कैमरा में।
सो हो सकता है ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देने लगे और या दिखते हैं ऑलरेडी। आपको आपके लिए ये एक मैसेज आया है लॉर्ड विष्णु की तरफ से कि आप विश मांगिए, ठीक है। आपको जो एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं वो उसका मीनिंग आप सर्च करिए, उसको ढूंढिए, खुद में विश्वास रखिए। अगर आपको कोई सेल्फ लव इश्यूज है तो सेल्फ लव करने की कोशिश करिए, उसमें एनिमल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको अफर्मेशन भी करना चाहिए, आई एम लव हेल्थ वेल्थ, ठीक है। और प्यार की कमी है, खुद के प्यार की भी कमी है तो वो भी पूरी होगी, दोस्तों की कमी है तो वो भी पूरी होगी। और मुझे लग रहा है कोई प्यार की कमी है, लाइफ पार्टनर की कमी है तो वो भी पूरी होगी। आपको बस खुद पे काम करना है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो प्लीज़ गो एक्सरसाइज करिए, कुछ करिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ रन, ओके। और मैनिफेस्टेशन विश मांगते रहिए, प्रे करते रहिए। एंजल्स नंबर आपको दिए जा रहे हैं उस पर गौर करते रहिए। अगर आपको कुछ सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ या लुक्स रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आपको यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, लॉर्ड विष्णु जो है वो बोल रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव हो, आप ब्यूटीफुल हो। सेल्फ लव, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव रखो। इनफैक्ट आप तो क्वीन की तरह हो, रानी की तरह हो, जो एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर समाये बैठी है, बस उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। कुछ लोग ने वो चीज़ बाहर ला दी है या प्रोसेस में हो, ठीक है। यू ड्रेस रियली वेल, यू आर रेयर, यूनिक एंड वाइज। मुझे लगता है इसमें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से आपकी यहाँ पे तारीफ हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे बस चाहते हैं कि भगवान, पूर्वज, जिसमें भी आप मानते हो, एंजल्स, वो चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स की आपकी तारीफ की जाए बस आज, क्योंकि आप में कुछ तो है सेल्फ लव इश्यू, सेल्फ वर्थ इश्यू। आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई डोंट लुक गुड, या नोबडी लव्स मी, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, एंड ये सब इश्यूज है आप में, मुझे लग रहा है। आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट वेल्दी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी हेल्थ नहीं है। तो ये सब इश्यूज आप में मुझे लगता है अंदर ही अंदर आप सोचते रहते हो, तो इसीलिए आपकी तारीफ की गई है। यू आर रेयर, यू आर यूनिक, यू आर वाइज, यू ड्रेस वेरी वेल। आप में एक रानी की तरह सुंदरता भी है, रानी की तरह लीडरशिप क्वालिटी भी है। आपको कहाँ कौन से ओकेजन में क्या ड्रेस पहनना है वो भी आता है। प्लस मुझे लग रहा है आपको कड़वा सच्चाई का घूंट पीना भी आता है और सामने वाले को पिलाना भी आता है, ठीक है। बस आप अपने पे भरोसा रखिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है, उसके लिए आप पहला कदम लीजिए, ठीक है। ये सब आ रहा है मुझे मैसेजेस। ट्रांसफॉर्मेशंस, ड्रीम्स, 1221, मैं बता रही हूँ ना आपको, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं 949, 444, 1221। कुछ तो ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई कुछ बातें बता रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो बातें हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड 1111 122 1010, यहाँ पे भी बहुत सारे एंजल नंबर्स आ रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक करेगा, बुरी नज़र डालेगा, जेलसी भेजेगा या जेलस होगा या ईविल आई भेजेगा या ख़राब नज़रों से देखेगा। तो आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आप ये सब टेंशन मत लो। यू जस्ट डू यू। आपको जो अपने पे ध्यान देना है उस पर आप फोकस करिए। यू आर मैजिक, यहाँ पे तो आपकी तारीफ ही आ रही है। मुझे तो लग रहा है आपके पाइल का टाइटल ये कर देना चाहिए कि चलो आपकी तारीफ करते हैं। सो यू आर मैजिक, गॉड इज़ विथ यू। सो लॉर्ड विष्णु इज़ विथ यू। आई हर्ड लॉर्ड शिवा इज़ विथ यू। लॉर्ड शिवा इज़ विथ यू। कुछ लोग, मुझे लगता है आप शिवा के डिवोटी हो। गॉड इज़ विथ यू, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा इज़ विथ यू। यू आर मैजिक, माय गॉड। आपकी तारीफ हो रही है यहाँ पे तो आज। मुझे लग रहा है कुछ लोग, आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत सुंदर होंगे, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो बचपन से लोग कुछ ऐसे हालात में, माहौल में रहे हो जहाँ किसी ने आपकी तारीफ नहीं की लुक्स की या आपके अच्छे दिखने की। मे बी वो उनकी जेलसी की वजह से या उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से, या तो वो डम्ब होंगे या तो वो खुद कद्रू या अगली होंगे। या तो खुद लूजर्स होंगे, खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो आपकी तारीफ नहीं करते होंगे, या किसी को तो मतलब, या तो उनको ऐसा होगा कुछ लोगों को कि
उनको ऐसा होगा कि आपको पता ही है कि आप खूबसूरत हो, आप यू गुड लुकिंग, यू आर वेरी गुड पर्सन। सो किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, तो शायद इसीलिए लॉर्ड विष्णु आज ये मैसेजेस आ रहा है आपके लिए कि आप मैजिक हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, गॉड इज़ विथ यू, आप लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के फेवरेट चाइल्ड हो। ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप वाइल्ड नॉट फॉर यू, कैट स्पिरिट, क्राफ्ट्स, डिज़ाइनिंग, आर्ट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये बोली गई है कि कहाँ कोई फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता ऑन ऑफ चलता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है। बहुत टाइम तक बात नहीं की, फिर बात कर ली, वो एकदम से पर्सन आता है बात करने, वो पर्सन, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो सिचुएशन भी आपके लिए नहीं है। अब जो प्रोजेक्ट है, करियर है, जॉब है, वो बंदा है, बंदी है, पर्सन है, रिलेटिव है, डजेंट मैटर, अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन और पर्सन के साथ आपका ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, बात की नहीं की, बात की नहीं की, बात की नहीं की, तो वहाँ पे दैट पर्सन एंड दैट सिचुएशन इज नॉट फॉर यू। ठीक है, यू आर मेंट टू डू सम वाइल्ड थिंग्स इन दिस लाइफ। ओके, यहाँ पे कैट स्पिरिट आई है, यहाँ पे कैट्स भी आई है, डॉग स्पिरिट भी आई है। बैकग्राउंड में शायद आपको आवाज़ आ रही हो, पता नहीं, डॉग बार्किंग की। सो इट्स अ साइन कि बहुत डिस्टर्बेंस एनर्जी में आप रहे होंगे, या तो आपके आसपास का एरिया वैसा है, माहौल वैसा है, वहाँ जहाँ चारों क्या बोलते हैं, चारों समय, सुबह दोपहर शाम रात, बस आवाज़ रहती है। कैट स्पिरिट, क्राफ्ट्स, डिज़ाइनिंग, आर्ट। सो मेरे यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया, आप क्राफ्ट से, डिज़ाइनिंग से, आर्ट से जुड़े हुए लोग हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनर हो, या आप फैशन डिज़ाइनर नहीं भी हो प्रोफेशनली, तो भी आपको पता है कैसे कपड़े आप पे सूट होते हैं, कैसे स्टाइल करना है खुद को, कैसे कैरी करना है खुद को, कैसे कपड़े सिलवाने हैं, कैसे कपड़े बनवाने हैं, कैसे कपड़े खरीदने हैं, ये सब आपको आता है। किस कलर के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा कलर बेटर जाएगा, ये सब का आपको नॉलेज है। आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी आता है, मतलब पेंटिंग हो गई, हैंडमेड कार्ड बनाना हो गया, कटिंग एंड वो उससे क्राफ्टिंग करते हैं, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाते हैं, ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग भी आपको आती होगी, डिजिटल आर्ट हो गया, या कुछ आई डोंट नो क्या डिज़ाइन करते हो। अगर आप यूट्यूबर हो फॉर एग्जांपल, तो आप अपने थंबनेल्स खुद डिज़ाइन करते हो, ऐसा कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो कुछ आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, क्राफ्ट, डिज़ाइनर, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे ये पाइल में। कैट स्पिरिट भी है, हो सकता है आपके पास पेट है कैट, और आप कैट लवर हो सकते हो कुछ लोग, मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है आपको कैट और डॉग दोनों पसंद है, और दोनों आपने रखा है, आप दोनों रखना चाहते हो, या तो फिर तो ये होने वाला है ये चीज़। ठीक है, हाँ। मुझे लगता है आप बहुत वो वाला भजन भी सुनते होंगे, श्री राम का जो भजन है, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगलहारी, भवहु सुदशरथ अवध बिहारी। सो ये गाना भजन आप सुनते होंगे श्री राम का, आपको बहुत पसंद है, या तो कुछ लोग श्री राम में मानते होंगे, या अभी श्री राम की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करने लगी है, ये मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मुझे क्राउन चक्र एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे मुझे येलो लाइट दिख रही है, यहाँ पे मुझे सिंह दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये सिंह, ये हिरन के सिर पे जो सिंह दिख रहा है, वो क्या शो करता है, वो प्रोटेक्शन शो करता है। कहाँ से? हायर डायमेंशन से। ठीक है, यानी कि लॉर्ड विष्णु आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो जो डिवाइन बीइंग्स है वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बर्ड भी दिख रहा है, स्वॉर्ड भी दिख रही है, थर्ड आई हो सकती है आपकी ओपन है, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव है। यहाँ पे मुझे बर्ड्स, फिश, कैट, डॉग, बहुत कुछ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड में अगर आप देखो तो इसके सिर पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हो शायद, तो
तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप बहुत, आप में विजडम है, आप में बहुत नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज भी है कुछ लोगों के पास। तो पास्ट लाइफ का जो पास्ट लाइफ के भरे पड़े जो नॉलेज है वो ये लाइफ में शायद आपके बाहर आएंगे। उतना अलग अलग तरीके का नॉलेज है आपको। कुछ लोग, मुझे लग रहा है फैशन डिज़ाइनर भी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी गुड हो, कुछ क्रिएटिविटी में भी गुड हो, कुछ और एक्टिंग सिंगिंग में भी गुड हो, डांस में भी अच्छे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पास बहुत विजडम है, आप बहुत वाइज हो। यहाँ पे भी एक मैसेज आया था पहले स्टिक में भी कि आप बहुत वाइज हो, आप अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों को रेड कलर के बाल कराने हैं, बाल आपके रेड कलर के कराने हैं, या कोई कलर कराना है आपको बालों में, या तो आपके ऑलरेडी ब्लॉन्ड हेयर या रेड हेयर है। सो यू आर वेरी डिफरेंट, यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग पर्सन। मुझे लग रहा है कुछ कुछ आप में आपके शार्प फीचर्स है। मुझे तो लिटरली आपका चेहरा दिख रहा है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। आपकी बहुत ज़्यादा शार्प बादामी आइज़ है, अगर मैं लड़की की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप आपके रेड हेयर हो सकते हैं या ब्लॉन्ड हेयर या कुछ मरून रेड का कॉम्बिनेशन वाला जो हेयर होता है, जैसे कि लाइट ब्राउन हो गया। और आपकी आइज़ हो सकती है ग्रीन है या हेज़ल या ब्राउनिश कलर की है या रेड कलर की है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आपको एक रानी की तरह, महारानी की तरह लोग देखते होंगे, ठीक है। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। यू आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन। आई डोंट नो, कुछ सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यू है क्या आपको? सडनली मुझे लग रहा है एंटर हुई है आपकी एनर्जी सडनली। आपने हो सकता है आधा आगे का स्किप किया है ये रीडिंग, ये पाइल, और बीच में से ज्वाइन किया है। सडनली आपकी एनर्जी आई और डॉग बार्क कर रहा था जो बाहर, वो आवाज़ बंद हो गई। सो यू आर अ हीलर हो, या तो आप स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। बहुत कामिंग वाइब आ रहा है मुझे आपसे। आप में बहुत विजडम है। मुझे लगता है आपको हैट्स पहनना या कुछ अलग हेयर स्टाइल करना, कुछ अलग यूनिक तरह की ड्रेसिंग करना, ये सब आपको आता है। यू कैरी योर सेल्फ वेरी वेल। यहाँ पे तो आपकी तारीफ हो रही है, आप कुछ आपने कुछ ऐसा ट्रेंड भी स्टार्ट किया होगा कि ग्रीन ड्रेस है और पर्पल दुपट्टा है, समथिंग लाइक दैट। दो कलर का कॉम्बिनेशन कैसे फिट बिठाना है, वो सब आपको आता है। Wow. I think I know you, not personally, but I know you. If specifically and especially if you are a spiritual person, मैंने हो सकता है शायद आपके कोई वीडियो देखे हों। आपके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है। आपके गालों पे नेचुरली लाली है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे मैसेज आ रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना कश्मीरी सेब, जो वैसे आपके गाल है, एकदम लाल लाल गुलाबी गुलाबी गाल, वैसा वाला कश्मीरी सेब जैसे गाल, बादामी आंखें, ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है। पता नहीं क्यों। कुछ कुछ लोग आपको बुलाते भी होंगे कश्मीरी सेब या ऐसा कुछ। आपकी आइज़ हो सकती है बादामी या कैट आइज़, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, ब्लू ग्रीन ब्राउन, या तो ऐसा शेप है आपका आइज़ का कैट आइज़ जैसा। वाह, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़े और कार्ड्स, डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस आया है। वाह, सो आप हीलर हो सकते हो, मैंने जैसे बोला, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आपका खुद का चैनल हो सकता है। देखो बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस, ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत आया है, ग्रीन कलर, पर्पल कलर। एक और कार्ड पुल आउट करते हैं कुछ ऐसा, क्योंकि आपकी तारीफ ही आ रही है। सो मुझे लगता है भगवान विष्णु, भगवान शिवा, रामा, जिसमें भी आप मानते हो, वो चाहते हैं कि आप खुद में बस बिलीव करो, खुद से प्यार करो, खुद पे यकीन रखो, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ इश्यूज सारे हटा दो। ओके, यस यस, डेफिनेटली। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, टैरो कार्ड रीडर नहीं भी हो, तो ये नित्यानंद प्रभु का जो कार्ड आया है, उसमें बोला है कि एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड। सो आप डेफिनेटली एम्पैथ हो, आप इंसानों से प्यार करते हो, बट हो सकता है आपको कोई समझ नहीं पाता है, या तो
लव ऑफ गॉड, आप भगवान से प्यार करते हो, आपको लोगों के लिए एम्पैथी, लव है, कंपैशन है, आप चैरिटी भी करते होंगे शायद, मुझे ये भी लग रहा है। और चैरिटी सिर्फ ये नहीं कि पैसों से ही चैरिटी करते होंगे, मुझे लग रहा है कि चैरिटी आप ये भी करते कि किसी की हेल्प कर दी, किसी को कुछ दे दिया, ऐसा पहनने को, खाने को, ऐसा नए नए कपड़े दे दिए, नए नए चीज़ें दे दी, ऐसा कुछ। मान लो किसी ने ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, जो डेफिनेटली आप भगवान का नाम लेते होंगे, मंत्रा चैंटिंग करते होंगे। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है जिन्होंने ये चूज़ किया है। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हो तो प्लीज़ मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करिए, मैं तो यही बताऊंगी। जो भी भगवान में आप मानते हो, विष्णु हो, राम हो, और शिवा हो, और लक्ष्मी माँ हो, गायत्री माँ हो, जिस भगवान में भी आप मानते हो उनका मंत्र चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करते हो तो। और अगर आप करते हो तो बहुत परफेक्शनिस्ट हो आप उसमें। ऐसा आया है मैसेज, वाह। तो आप डेफिनेटली कंपैशन रखते हो आप। मुझे लगता है आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, आपकी स्पीच भी बहुत साफ़ होगी, आपकी ज़ुबान बहुत साफ़ होगी। पता नहीं, कुछ कुछ लोग में भी आप कश्मीर घूमना पसंद है, या वहाँ के रहने वाले हो, या वहाँ रहते थे पहले, या वहाँ के बिलोंग करते हो, या कोई ठंड वाली जगह से बिलोंग करते हो, या वहाँ को आपको रहना पसंद है, ऐसा कुछ आ रहा है। या तो अगर आप कहीं और भी रहते हो तो भी मुझे लग रहा है कि आप वैसी खूबसूरती रखते हो, और ये भी लग रहा है कि आपका री इनकारनेशन हुआ है, ये आपका पहला जन्म नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहा है। अगर पास में आपकी डिस्टर्ब एनर्जी रही है, लोगों ने आपको परेशान किया है, छेड़ा है, कुछ भी ऐसी जेलसी डाली है, या कुछ एंड हुआ है, तो वो सब चीज़ें हट जाएगी, छट जाएगी अभी, ये भी मुझे लग रहा है। पास में आपने बहुत शुरू की लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, जिसका बचपन अच्छा ना हो, या जिसका बचपन से लेके शुरुआत का टाइम अच्छा ना हो ज़िंदगी का, वो उसका आगे का लाइफ बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा ही कुछ होगा अभी आपके साथ, जो शुरुआत हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। सो ये मैसेज आ रहा है मुझे लॉर्ड विष्णु की तरफ से। मुझे लग रहा है और रीडिंग करते जाऊँ, पर मुझे लग रहा है आप में से किसी और ने कोई और पाइल भी चूज़ किया है, पाइल 2 या 3 में से। सो डेफिनेटली सी यू देयर। तो इसमें तो इतने मैसेज आ रहे हैं। सो आई होप आपको कुछ रेजोनेट हुआ हो। बस अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, खुद सेल्फ लव पे वर्क करिए, और सेल्फ और प्यार आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 इमेज 2 चूज़ की है थंबनेल देख के, जिसमें विष्णु भगवान जो है पीठ दिखा रहे हैं, और वहाँ पे दूसरा स्टार है, वहाँ पे कोई बटुक है, यानी कि कोई पंडित है, कोई साधु है, वो दिख रहा है। इस तरह का इमेज है। आप में ये कार्ड आया है, ये भी लॉर्ड विष्णु का ही अवतार है, वराह द बोर अवतार, ठीक है, जिन्होंने पृथ्वी को बचाया था। हेल टू यू ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, you have taken the form of the war, the earth rests in peace on the tip of your tusk like a stain on the disk of the moon. Banishment of fear, protecting the world's ecology, intelligent use of the world's resources, freedom from the fear of dirt and darkness. So definitely लॉर्ड विष्णु ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी डर है वो ख़त्म होने वाले हैं। जो भी जिस तरह के भी डर हो कि धरती का क्या होगा, एनवायरनमेंट का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, मेरे ये वर्ल्ड का क्या होगा, वर्ल्ड रिसोर्सेज का क्या होगा, प्रोटेक्शन का क्या होगा, ये आप में कुछ ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, पाइल 1 से कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। सो हो सकता है कुछ आप पाइल 1 से आए हो। सो उस तरह की जो कोई भी फियर है किसी भी तरह के, तो वो आप निकल जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ फियर, प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, इंटेलिजेंट यूज ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। मतलब डर्ट और डार्कनेस की जो फियर है वो निकल जाएगी आपकी लाइफ में से। गंदगी, कुछ लोगों को गंदगी से बहुत चिढ़ है, वो सब फियर है। कुछ अंधेरे से डर लगता है, वो फियर हट जाएगा आपका।
या किसी तरीके के शेडो सेल्फ से डर लगता है, खुद के या दूसरों के, ठीक है, वो सब फियर्स हट जाएंगे और आप बोलते हैं ना, आप पता नहीं यार अभी मैं बोल क्यों नहीं पा रही, दुनिया के जो रिसोर्सेस है जो हमको धरती माँ ने दिए हैं, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, सूर्य हो गया, नदी, तालाब, समुंदर, ऐसे जो वर्ल्ड के रिसोर्सेस है उसका यूज़ आप करना जानोगे अगर अभी तक नहीं जानते हो तो। ये एक मैसेज आ रहा है। मैं ना ये कार्ड से जो सिंबॉलिज्म अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं पढ़ना चाहूँगी, खास करके कुछ सिंबल्स मुझे जो दिख रहे हैं। तो इनके हाथों में एक चक्र दिख रहा है आपको, ये लॉर्ड विष्णु का ये अवतार है, वराह अवतार दिख रहा है, एक चक्र ये। तो इसका मीनिंग है द पावर ऑफ डिस्पेल इग्नोरेंस एज द व्हील, इट इज़ द इटर्नल साइकिल of time and nature. It also indicates the teaching of धर्मा सेट इनटू मोशन बाय द बुद्धा। मतलब कि ये जो चक्र है वो क्या है, ये जो सिंबल जो है क्या शो करता है, जो लॉर्ड विष्णु के हाथ में है ना सुदर्शन चक्र, वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि धर्म सिखाता है, धर्म स्थापित करता है वो, ठीक है, जो हाथ में उनके सुदर्शन चक्र है ना वो धर्म सिखाता है, धर्म स्थापित करता है, और राक्षसों की जो इग्नोरेंस है उसका अंत होता है वो व्हील से, वो चक्र से, ठीक है। और ये चक्र ये भी शो करता है ये इटर्नल साइकिल ऑफ टाइम एंड नेचर है, टाइम और नेचर की एक इटर्नल साइकिल है। सो ये सब ये दिखाता है। ये चक्र जो सुदर्शन चक्र है, ये वराह अवतार के हाथ में अगर आपको ये चक्र दिख रहा है, इसका मीनिंग, ठीक है, जो लॉर्ड विष्णु के हाथ में हम देखते हैं सुदर्शन चक्र, ठीक है, वो धर्म की स्थापना करता है। और जो इविल होता है यानी कि जो डेविल लोग, सोच वाले लोग होते हैं, या जो राक्षस जिसको हम बोलते हैं, उनका अंत करता है, उनके इग्नोरेंस का अंत करता है, ठीक है। द फूल, यहाँ पे कुछ लोग मुझे लग रहा है बहुत मूर्ख लोग आपने देखे होंगे लाइफ में, ठीक है, बहुत मूर्ख लोग देखी होंगी या देखे होंगे, और कुछ बहुत डार्कनेस देखी होगी, बहुत डाउन टाइम देखा होगा, बहुत कुछ झेला होगा लाइफ में आपने। द टावर, ये आप हो सकते हो पाइल 1 से आए और होंगे, द टावर इसमें भी आया है, पाइल 1 में भी आया था वो, और एक और मैसेज पाइल 1 में आया था स्वॉर्ड वाला, पाइल 1 में स्वॉर्ड आई थी, यहाँ पे भी मुझे स्वॉर्ड दिख रही है, देखो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कुछ अंत हुआ है, तो ये जो है ना एक नेचर की साइकिल है, ठीक है। अंत होना, फिर अंत तभी जब किसी चीज़ का अंत होता है ना, तब किसी और चीज़ की नई शुरुआत होती है। तो ये आप चीज़ एक समझ लो, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत दुखी लग रहे हो, अब आपकी करंट एनर्जी बहुत दुखी है, रो रहे हो कुछ लोग आप, या पास में आपको किसी ने बहुत रुलाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर कोई आप रिलेशनशिप में थे, वहाँ आपको किसी ने रुलाया है, आप उसको पास पर्सन को याद करके रोते रहते हो, जागते रहते हो पूरी रात भर, सोते नहीं हो, आपकी आंखों में कुछ हो गया है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है, या पता नहीं आंखों में जलन हो रही है, कुछ हो गया है, क्योंकि आप ज़्यादा ही ओवर एंशियस हो जाते हो। आपके लिए मैसेज है, आपको जो डिजर्व करते हो ना, वैसा वाला प्यार आपको लॉर्ड विष्णु देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक हाड़ पिंजर मुझे दिख रहा है और उसके अंदर स्वॉर्ड है, हाड़ पिंजर, तो और यहाँ के उसके ऊपर एक वाइट रैट भी है स्वॉर्ड के ऊपर छोटू सा। तो ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है वो मरता है। और मुझे लग रहा है किसी की फैमिली में यहाँ किसी की डेथ हुई होगी, तो आप उस चीज़ को लेके दुखी है।
तो लॉर्ड विष्णु ये सिर्फ ये चीज़ कह रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। तो अगर आप उस बात के लिए दुखी हो रहे हो तो आप नेचर के अगेंस्ट बात कर रहे हो, ठीक है। ये नेचर है, ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसको मरना ही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेके दुखी हो रहे हो या ऑपोज कर रहे हो वो चीज़ को, तो फिर वो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। तो ऐसा मत करिए, दुखी मत होइए, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिम्बल्स दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, मून दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यू नो, स्क्वायर, ट्रायंगल, और स्पिरिचुअल सिंबल दिख रहे हैं प्रोटेक्शंस के। स्नेक दिख रहा है मुझे यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है मुझे, एक कैट भी है, हॉर्स भी है, फ्रॉग है मुझे यहाँ पे, फ्रॉग दिख रहा है मुझे। लग रहा है अगर खास करके लड़की हो तो आपने अपने प्रिंस और राजकुमार की क्या बोलते हैं उसको, शोध में, उसके सर्च में आपने बहुत फ्रॉग्स को किस किया है, बट वो फ्रॉग कभी प्रिंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज है, देखो बोलते हैं ना कि यू 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 हैव टू किस लॉट ऑफ फ्रॉग्स सो दैट यू कैन फाइंड योर प्रिंस। सो इसी वजह से आपको इतने सारे फ्रॉग्स मिले पास्ट में। तो पास्ट को भूल जाइए, नया पर्सन आएगा जो आपका प्रिंस होगा, ठीक है, एक्चुअल प्रिंस होगा जो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक रैट दिख रहा है, और रैट के ऊपर भी एक छोटू सा यहाँ पे एक सिंबल है, रैट के ऊपर किंग क्राउन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो हर किसी का समय बदलता है। अगर आप सोचते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचते हो चूहा, कुछ लोगों को चूहे से डर लगता है या इरिटेट होता है थोड़ा। फॉर एग्जांपल मेरी बात करूँ तो मुझे थोड़ा चूहों से डर नहीं लगता, पर मुझे थोड़ा वो होता है, यू नो, ऐसे हो जाता है मुझे कि तो यहाँ इसमें कहने का क्या मेरा तात्पर्य है कि जो चूहा है वो भी प्रकृति की देन ही है, ठीक है। चाहे आप उसको पसंद करो या ना करो, पर उसका भी अहम हिस्सा है ये प्रकृति की साइकिल को चलाने में, आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो। तो इसका मतलब ये है कि जिसको आप अभी नीचे गिन रहे हो ना, नीचे समझते हो ना, वो कभी ना कभी ऊपर आएगा ही, और जो अभी ऊपर है वो कभी ना कभी नीचे आएगा ही। तो घमंड करते हैं जो लोग, या जी आप करते हो या किसी ने आपके साथ किया है, तो आप एक बात समझ लीजिएगा, ऊपर जो जाता है वो नीचे आता ही है, और जो नीचे जाता है वो ऊपर आ जाता ही है। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, ठीक है। ये बात भी है। इसमें एग्जाम्पल से बताऊं तो चूहा भी राजा बन सकता है। सो ये प्रकृति का एक अहम हिस्सा है चूहा भी। तो हो सकता है आपको किसी ने ग्रांटेडली लिया हो, या आप किसी को ग्रांटेडली ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने आपको ही ग्रांटेडली लिया है, तो वो लोग अभी देखेंगे कि भगवान कैसे नीचे से ऊपर ला देते हैं आपको, ठीक है। एक टैरो रीडर का वीडियो मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि 2 टैरो रीडर ने ऐसा बोला था कि जो भगवान है ना, डिजर्विंग को चूज़ नहीं करते, भगवान जो चूज़ करते ना उसको डिजर्विंग बना देते हैं। तो ये बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, अगर आप समझे मेरा पॉइंट, ये पॉइंट इनका जो पॉइंट है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगी कि जो भगवान है ना, हमेशा डिजर्विंग को ही चुनते हैं। लोगों की नज़रों में भले वो डिजर्विंग ना हो, बट भगवान की नज़रों में वो डिजर्विंग है, तभी उसको चूज़ करते हैं भगवान। सो आई होप जो मैं कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे। आज पता नहीं थोड़ा डिस्टर्ब एनर्जी लग रहा है, पाइल 1 में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आया मुझे, पाइल 2 में भी वही एनर्जी कैरी ऑन हो रही है शायद। सो लिटिल बिट डिस्टर्ब आई एम डूइंग व्हाइल आई एम डूइंग दिस रीडिंग, और मुझसे थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है, तो मुझे ऐसा भी हो रहा है। तो हो सकता है आपके थ्रॉट चक्र में कुछ वो हो, ब्लॉकेजेस हो। ब्लू आइज दिख रही है यहाँ पे मुझे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपको बहुत पसंद करता है, वो आपको स्टॉक करता है। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग
आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, अगर आप लड़के हो तो आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, किसी लड़की को। मुझे बटरफ्लाइज, बर्ड्स, सूरज निकला हुआ दिख रहा है, लाइट्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, बर्ड्स भी फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कुछ लोगों की लाइफ में न्यू शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाला है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अंत हुआ है तो। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, ये थोड़े से स्ट्रिक्स है, निकाल लेते हैं। डू नॉट रन अवे, वैल्यूज मॉरल्स, तो आप भागिए मत। कुछ लोग अगर आप अपने दुख से भाग रहे हैं या अपने क्या बोलते हैं, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई चीज़ या कोई रिलेशन एंड हो गया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, भागिए मत। ठीक है, और वैल्यूज़ और मॉरल्स बनाए रखे अपने। यू हैव ब्यूटीफुल आइज एंड एनर्जी, आपकी एनर्जी और आइज बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैसेज आ रहा है। यू कैन चेंज एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आप एनर्जीज चेंज कर सकते हो। आप भले ही टैरो रीडर ना हो, भले ही आप स्पिरिचुअल पर्सन ना हो, बट आप जब रूम में एंटर करते होंगे ना, तो आप रूम की एनर्जी पूरी चेंज करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि कुछ दुखी है तो वो लोग अपने आप, भले आप भी दुखी हो, सामने वाला भी दुखी हो, रूम में एंटर आप कर रहे हो तो सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। मतलब आप कुछ एनर्जीज चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ कैपेसिटी है आप में, तो आप वर्क करिए उस पर। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, अल्केमी, डेफिनेटली यू कैन बी अल्केमिस्ट। मुझे दिख रहा है कि अल्केमिस्ट मतलब कि जो एनर्जीज बदल देता है, मतलब कि मान लो किसी ने आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी तो आप उसको चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे, तो वही एनर्जी आपको भेजी, वही नेगेटिव एनर्जी आप कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जी में रख लोगे, तो आपके तरफ एनर्जीज आ रही है, ऐसा। सो उसको अल्केमिस्ट बोलते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन चेंज एनर्जीज, मैंने बोला ना, यू कैन चेंज एनर्जीज। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, टैरो का रीडर है, तो आप समझ गए हो कि यू आर अ एनर्जी चेंजर, अल्केमिस्ट हो आप। आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी है, आपको नहीं है तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज ऑलरेडी आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है आपकी, रिस्पेक्ट से देखते हैं लोग आपको। अगर नहीं हुआ अब तक, अगर ग्रांटेडली लिया है किसी ने आपको अब तक, तो आगे जाके आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की वजह से, और आपकी जो एनर्जी चेंजिंग गेम है ना, उसकी वजह से। यूनिवर्स वर्क्स इन बैलेंस, सो मैंने बोला ना कि प्रकृति हमें हमेशा बैलेंस में काम करती है, हमेशा चक्र में जो है साइक्लिक चलता है। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आता है। तो यूनिवर्स बैलेंस, जो अच्छाई होती है उतनी बुराई भी होती है, बुराई होती है तो उतनी अच्छाई भी होती है, तो हर चीज़ बैलेंस में होती है। अगर कोई आपसे ले कर रहा है तो यूनिवर्स फिर उससे ले करेगी। कोई अगर आप बहुत ज़्यादा दे करते हो तो यूनिवर्स आपको दे करेगी। सो यूनिवर्स हमेशा बैलेंस में चलता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रखिए। कुछ कुछ लोग आप इक्वल गिव एंड टेक में मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो आपको वो एनर्जी में आ जाना चाहिए। मतलब हमेशा आप किसी से मांगते हो, फ्री टैरो रीडिंग्स मांगते रहते हो, फ्री में ये मांगते रहते हो, फ्री में चीज़ें मांगते रहते हो, फ्री में मुफ्त में ये पहनने दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, यूज़ करना, ये सामने वाले का यूज़ कर लेते हो। आप खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि सामने वाले का इमोशनली, अब चीज़ों की बात भी नहीं है, इमोशनली भी यूज़ करते हो, एनर्जेटिकली यूज़ करते हो। तो सिर्फ मांगते रहते हो, लेते रहते हो, तो देने वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स आपको लाएगा तो बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट, बहुत तकलीफ होगी आपको। अगर आप ऑलरेडी वैसे इक्वल गिव एंड टेक में हो तो उस आपके लिए ये मैसेज नहीं था, ठीक है। जो बैलेंस में नहीं है उसी के लिए मैसेज था कि यूनिवर्स वर्क्स इन बैलेंस। अब वो वैसा वर्सा भी हो सकता है कि आप सिर्फ देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, तो अभी आपको बैलेंस में आना है, लेना भी सीखना चाहिए। बी रियल, बी इन मोमेंट, ओके सून। तो थोड़ा रियलिस्टिक हो जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, सिर्फ देते नहीं रहना है। अगर देते रहोगे तो लोग आपका यूज़ करेंगे, आपको लेना भी सीखना है। अब यहाँ पे कंजूस टाइप के जो लोग हैं वो ऐसा मत मैसेज आपके ऊपर मत लीजिएगा, कुछ बिकॉज कंजूस टाइप के लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ देते नहीं, लेते ही रहते हैं। तो आपके लिए मैसेज नहीं, ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो बेचारे गिवर है, देते रहते हैं हमेशा।
बी रियल, बी इन मूवमेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल रहिए, रियलिस्टिक रहिए, प्रेजेंट में जिए। लॉर्ड विष्णु कहते हैं प्रेजेंट में आप जिए, ठीक है। पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं। पास्ट में आप फ्यूचर में जिएंगे तो एंजाइटी रहेगी, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो एंजाइटी नहीं रहेगी। सून आपकी विशेष पूरी होने जा रही है, जो भी अगर आपकी विशेष है। मुझे यहाँ पे लोटस भी दिख रहा है, सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। एक और मैसेज यहाँ पे पड़ा है छुपके से, डू नॉट बी अ पीपल प्लीजर। हाँ, आप कुछ लोग, मुझे लग रहा है पीपल प्लीजर हो आप, या पास में रहे हो, तो उसी वजह से आपको ये दुख 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 वाली एनर्जी है ना। डोंट प्लीज पीपल। टैबू, कंडीशंस, प्राइवेसी, प्राइवेट, ओके। कुछ कंडीशंस में आप रहते हो बिकॉज पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, तो आप कुछ ऐसा है, अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, अच्छा नहीं दिखाऊंगा, बर्ताव अपने अच्छा नहीं रखूंगा तो मेरी शादी नहीं होगी, या मेरे लिए बुरा लोग बोलेंगे, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को कमाने को नहीं मिलेगा, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मेरे को ये नहीं मिलेगा, इंटरव्यू नहीं मिलेगा, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या आप सोचते हो। तो वो सब टैबूज में से बाहर आइए, सोसाइटी के टैबूज जो रूल्स है उसमें से बाहर आइए। प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ अपनी शेयर ना करिए, और कंडीशन से बाहर आइए, और पीपल प्लीजिंग बंद कीजिए। ये आपके लिए मैसेज है, तो ज़रूर न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत मिक्स मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे से कुछ लोगों को अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना चाहिए। प्लीज़, अगर आप बचपन में कोई कार्टून आपका फेवरेट है जो अभी तक आपको पसंद है, तो आप कार्टून्स देखा करिए। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है टॉम एंड जेरी कार्टून देखना पसंद है, ऐसा कुछ पॉपाई कार्टून देखना पसंद है। अगर आप, कुछ लोग, मुझे लग रहा है अभी तक कार्टून देखते भी हो, आप कोई भी एज के हो, एडल्ट हो या कुछ भी हो, तो अच्छी चीज़ है। अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी को जिंदा रखिए। अगर आपको शौक है तो प्लीज़ आप ये सोचे बिना देखिए, कार्टून देखा करिए, ठीक है। पाइल 2, यही मुझे लग रहा है। आई होप मैंने अच्छे से मैसेज दिए हो, और बहुत सारे फियर्स है आपके अंदर से, वो हटाइए, ठीक है। पाइल 2। पाइल 3, जिन्होंने इमेज 3 चूज की है, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु, लक्ष्मी और गरुड़ है। यहाँ पे देखो ब्रह्मा का कार्ड आया है, और पीछे लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी दिख रही है। यहाँ पे शिवा भी है, नंदी भी है, भद्रकाली माँ है, मतलब काली माँ का भी है। यहाँ पे कल्कि अवतार भी है। वाह, 3 कार्ड्स आपने सबसे ज़्यादा, ये वाले कार्ड सबसे ज़्यादा है गॉड एंड गॉडेसेस डेक से। और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता भी है, ब्रह्मदेव भी है, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं सृष्टि के संचालक विष्णु भगवान, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। मुझे लग रहा है ये तीनों पाइल्स, मुझे लग रहा है आज तो कोई ना कोई जो भक्त है, भक्ति में मानते हैं, भगवान में खोए रहते हैं, वैसे लोगों ने चूज किया है। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, प्राणिक योगा, यौगिक क्रिया, चक्रा बैलेंसिंग, रीकी हीलिंग, ये सब करते हो। अगर नहीं भी करते हो, नहीं भी प्रोफेशनली करते हो, या स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो, तो भी आप बहुत भावना से भक्ति करते हो भगवान की। आप में जो कुछ हिडन क्वालिटीज़ है, ये सब ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है। कुछ लोग आपके बच्चों के लिए वरीड हो, ओके, तो मत करिए ऐसा, ठीक है। बच्चों को कंट्रोल करना बंद करिए। कुछ लोग, मुझे लग रहा है अगर आप ऐसी लाइफ में जिंदगी, आपने या तो फिर ऐसी ज़िंदगी जी है जहाँ पे पेरेंट्स यूज टू कंट्रोल यू, या तो कोई पपेट की तरह यहाँ जिया है अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद ये सबसे रेजोनेट ना हो। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, तभी आप जाके आप स्ट्रॉन्ग बने हो। आपने जो लाइफ अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जो जी है ना, जहाँ पे आप कंट्रोलिंग सिचुएशन में रहे हो, या पपेट की तरह रहे हो, आपको नचाते हैं लोग, तो वो डिवाइन का ही किया धरा है। लॉर्ड विष्णु ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको द हाई प्रीस्टेस फॉर्म में लाना था, ठीक है। और अगर आप नहीं आए हो अभी तक, तो ये फॉर्म में आप आओगे, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस फॉर्म में, मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप और ज़्यादा कनेक्ट होंगे। अब प्रोसेस चल रहा है इसका भी। द चैरियट पाइल 2 में भी आया था, तो हो सकता है कुछ लोगों ने तीनों पाइल चूज़ किए, तीनों इमेजेस चूज़ की है, या तो आप पाइल 2 से आए हो डेफिनेटली। यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट हुए डेफिनेटली। कुछ लोगों ने तो तीनों पाइल चूज़ किए। कल्कि अवतार,
जो लॉर्ड विष्णु का ही अवतार है जो कलयुग में जन्म लेगा। डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। O Vishnu, in the form of Kalki, please rise up like the morning sun and pierce the darkness that has been brought on the world by faithless and impure in the age of Kali. So ये काली युगा जो है, कलयुग जो बोलते हैं या काली युगा बोलते हैं, काली यानी अंधेरा, अंधेरा यानी डार्कनेस, ठीक है, डार्क युग में है, मतलब आंखें खुली है बट हम सो रहे हैं, वैसे वैसे युग में है हम, जिसको बोलते हैं काली युगा, कल युगा। काल यानी उसको काल युग भी, काल भी बोलते हैं, यानी कि समय का चक्र दिखाता है, ठीक है। तो ये कल की अवतार अभी अवतरित होंगे कलयुग में, ठीक है। अभी कलयुग की शुरुआत ही है और इतना सारा कुछ चल रहा है ना कलयुग में, मैं तो क्या बोलूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का एक जो मंत्र है भगवत गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामय परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो ये जो श्लोक है विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुद कहा है, ये श्री कृष्ण ने खुद कहा है, ठीक है। और ये पढ़ के मैंने ये श्लोक बोला है ताकि कोई बोलने में गड़बड़ ना हो, इसीलिए। तो और वीडियो भी कट हो गया बीच में। सो डेफिनेटली आपने कुछ धोखे खाए हैं जिंदगी में, डेफिनेटली। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, अगर आप देख पाए ये वेल के अंदर जो स्वॉर्ड्स लगी हुई है, 10 स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। फिर ये एक लड़की है जो पिंजरे में, उसका मुंह कैद है, आप देखो, और बाहर एक पंछी है, ठीक है। सो आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग आप मेंटली और अपनी नेगेटिव थॉट्स में भी स्टक रहते हो, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग अपने हमेशा घर में रूम में बंद रहते हो, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। सो लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हो गए हो आप, कुछ सच्चाई आपके सामने आई है लोगों की, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ आपकी ज़िंदगी सांप सीढ़ी की खेल की तरह रही है कुछ लोगों की आपकी ज़िंदगी। कुछ मुझे लग रहा है कि आप कुछ अगर स्पिरिचुअल हो तो कुछ नए तरीके से आप डिविएशन टूल का यूज़ करके आप कुछ करना चाहते हो, टैरो रीडिंग या यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हो टैरो के माध्यम से, ठीक है। इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, ये लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड में मैसेज है। वर्ल्डली पावर, अर्थली एंजॉयमेंट, फियरलेसनेस इन बैटल, एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज। सो ये फेमिनिन पावर आप में आने वाली है, ठीक है, वो एक्सेस होने वाला है, अर्थली एंजॉयमेंट भी रहेगा, वर्ल्ड की दुनिया में जो आपका पावर है वो भी आपको मिलेगा, इनफर्टिलिटी का कोई इश्यू है वो दूर हो जाएगा, दुनिया की जो खुशियाँ वो मिलेगी, चाहे शादी की, बच्चों की, ठीक है। अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो, या तो आगे जाके सीखोगे या पास में बहुत सीखी है, ये भी है। स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, आर्ग्यूमेंट्स किसी से हो रहा है तो उससे ओवरकम कर पाओगे, और बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से आप जीत पाओगे। ये कल की जो भगवान है, अवतार है, उनका मैसेज है, ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है, ये कलयुग का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कलयुग में हमको पता ही नहीं हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ईगो में रहते हैं। सबसे बड़ा ये जो कलयुग की दुनिया का काली युग का जो सबसे बड़ा ये युग का जो दिक्कत है, सब में अहंकार है, सबके सिर में जो है ना ईगो और अहंकार और घमंड भरा पड़ा है। पैसों का घमंड है, रुतबे का घमंड है, कुछ जल्दी अचीव कर लिया तो उसका घमंड है, छोटा सा भी कुछ अचीव कर लिया तो उसका घमंड है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरह का घमंड ये जो है कलयुग का मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला लगता है।
बिकॉज अहंकारी, जब इंसान अहंकारी होता है तो उसको खुद को नहीं पता है कि वो पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोलता है, कैसे बात करता है, खुद में अहंकार है कि नहीं, किसी का अपमान कर देना अहंकार में, कुछ दूसरों को दुखी कर देना, ये सब है ना। औरतों को नीचा समझना, अहंकार में औरतों को अपमानित करना, पैरों की जूती समझना, ऐसा सब कलयुग के लक्षण हैं जो कि आमतौर पे इंसानों में पाए जाते हैं, आज के इंसानों में, ठीक है। पर आप उसमें से नहीं हो, खास करके अगर आप स्पिरिचुअल हो या वो रास्ते पे हो या भक्ति के मार्ग पे हो तो, ठीक है। ये मैसेज आपको रेजोनेट करेगा जब उन लोगों को रेजोनेट करेगा जिन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सांप सीढ़ी की खेल की तरह ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में। स्ट्रेट लाइफ नहीं रही है, धोखे झेले हैं लाइफ में, बिट्रेयल झेला है, उन लोगों को ये मैसेज रेजोनेट करेगा, ठीक है। क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग कोई इश्यूज है तो वो दूर होंगे, कोई नए आइडियाज़ नहीं आते हैं तो वो आपको मिलने वाले हैं, वर्ल्ड में आपका पावर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, कुछ लोग हो तो उनके लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, कोई आगे पीछे घूमेंगे, कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो वहीं वो उसका कर्मा कट जाएगा, अच्छे कर्म वो उसके वहीं ख़त्म हो जाएंगे और बुरे कर्मा शुरू हो जाएंगे उसको मिलने। ऐसे पावर में आप हो, मुझे लग रहा है। अगर आपने बहुत भक्ति, साधना, मंत्र, चैंटिंग, मेडिटेशन ये सब किया है, बहुत स्पिरिचुअल हो आपने, लोगों की हमेशा हर तरीके से मदद की है, आप ये कलयुग के परे हो, मतलब आप ये मोह माया और कलयुग के जो अंधे लोग हैं ना, बहरे अंधे गूंगे लोग हैं, सच्चाई का साथ नहीं देना, सच्चाई के लिए बोलना नहीं, धर्म के लिए सपोर्ट नहीं करना, अच्छे लोगों को, कोई ऑफिस में कोई कलीग को कोई परेशान कर रहा है, बॉस है या कोई भी, तो उसके लिए स्टैंड नहीं लेना, वो भी अधर्म का साथ देने बराबर है, ठीक है। तो ये सब कल की अवतार का कहना है कि आपको ये सबसे जो काली युग के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, उससे आप परे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है अगर नहीं हो तो बहुत जल्दी आ जाओगे, मोह माया से परे होना, ठीक है। कुछ लोग आप हायर लेवल डिवाइन सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन में हो सकते हो, कुछ लोग आप ऑलरेडी विच हो, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, टैरो कार्ड रीडर हो, बट आप यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन बॉदर्ड इन अदर्स एंड वर्ल्डली मैटर्स एंड in other people because you have experienced a lot of negativity from others। दूसरे की नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटीज और जेलसी आपने झेली है, उनके प्रोजेक्शंस जो आप पे होते हैं वो सब आपने झेला है, ठीक है। ये सब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। थोड़े मैं स्टिक्स भी निकालना चाहूँगी। प्लीज़ अलाउ प्लेजर अमेन, सो डू नॉट बी अशेम्ड। अगर कोई आपके प्लेजर्स और डिज़ायर्ड है, कोई आप लड़के को पसंद करते हो तो उसके लिए आपको शेमफुल फील होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई करा रहा है शेमफुल फील तो उसके लिए स्टैंड लेना सीखिए। नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, राइट पीपल विल फाइंड यू। तो सब आपके दोस्त नहीं हो सकते। अगर आपको अभी अंदाज़ा नहीं है आपके दोस्त आपके दुश्मन है, या आपके दोस्त आपके पीठ पीछे या उनके एक्चुअल सच्चाई क्या है, या तो वो मूर्ख दोस्त है, तो उस लोगों से आपको दूर रहना है। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड, राइट पीपल आएंगे आपकी लाइफ में। ब्रेक फ्री फ्रॉम मैट्रिक्स। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपको कलयुग में अभी भी बंधा हुआ जकड़ा हुआ है ये मोह माया ने, तो उससे आप बाहर निकले और खुद को छुपाना बंद करिए। खुद जो है एक्चुअल सेल्फ दिखाइए, ठीक है। आप रिबेलियस है तो रिबेलियस नेचर दिखाइए। आप अगर बहुत लविंग केयरिंग है तो वो नेचर दिखाइए। स्टॉप हाइडिंग योर एक्चुअल सेल्फ। और ये मोह माया के बंधनों से, मैट्रिक्स से बाहर आइए। टेक एक्शन लाइट्स कैमरा। तो कुछ लोग आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, एक्टिंग
ये सब करना आपको अच्छा लगता है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, तो ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, एक्शन लीजिए उसके लिए। अगर ले लिया है तो और आगे कुछ हो नहीं रहा है तो उसमें एक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर मनी, मनी को संभाल के यूज़ करिए, किसी एरे गेरे नत्थु खेरे एलफेल लोगों के पीछे अपना पैसा, टाइम, एनर्जी बर्बाद ना करिए। People are inspired by you, that is the message coming for you. Wow, they want to know your take on that. So ये जो लोग हैं, आपने मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपने पाइल 2 भी देखा होगा। तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, लोग आपका मंतव्य, आपका विचार क्या है किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे, वो जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि आप क्या कहते हो ये बारे में, इस बारे में। ये पाइल 3 से पूछते, इस बारे में इनको पूछते, इनका क्या कहना है, ठीक है। तो ये सब है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं जन्म लूँगा जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की स्थापना करनी होगी, तब मैं जन्म लूँगा। तब तक जो मेरे भेजे हुए बंदे हैं और जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, वो आपकी मदद को हमेशा तत्पर रहेंगे। पुण्य आत्माएं जन्म लेती रहेगी ये धरती पे, ठीक है, ये भी कृष्ण भगवान ने कहा है। ओके, यहाँ पे मुझे 2, 3, 4 नंबर दिख रहे हैं, और या 2, 3, 4 लोग दिख रहे हैं, या ये डेट्स या ये मंथ्स कुछ मायने रखेगा आपके लिए। स्ट्रांगली 2 नंबर आ रहा है। पार्टनरशिप रिगार्डिंग कोई इशू है, शादी रिगार्डिंग कोई इशू है, वो सब दूर होने के चांस है। बट खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। और शर्म है कुछ तरह की, जो किस तरह की शर्म, मतलब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सबको, सबसे बाहर निकलो, ठीक है। और अपने पैरों को बेड़ियों में और बंधन में मत जकड़ने दो, ये एक मैसेज मुझे आ रहा है। बिकॉज यू आर द हाई प्रिस्टेस। अगर आप ऑलरेडी नहीं हो तो यू आर गोइंग टू बिकम अ हाई प्रिस्टेस। मैनिफेस्ट कर रही है, आप अपने मंत्र चेंटिंग, प्रेयर, मेडिटेशन करिए अगर आप अब तक नहीं किया है तो। ये मुझे एक मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रुक रुक के लाइफ चली है, अप डाउन देखे हैं, झटके झेले हैं, डिलेज देखे हैं, ये सब हटने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। 2 और मैं स्टिक निकालूंगी। आई एम ऑन माई वे। सो विष्णु भगवान का मुझे लग रहा है ये मैसेज, जो उन्होंने बोला ना कि मैं आऊँगा, जन्म लूँगा धर्म की स्थापना के लिए, और तब तक मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए किसी को भेजूँगा। और कोई ये इंसान भी लग रहा है, कोई आ रहा है कि आपको कॉल करेगा या मिलना आएगा। आई विल सून कॉल यू। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, येलो फ्रूट्स, अफर्मेशंस, म्यूजिक, वाइब, सेम ओल्ड। तो सेम ओल्ड रूटीन में से बाहर आना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, हीलिंग म्यूजिक सुनना है, भजन सुनने हैं, हाई वाइब्रेट, ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो हाइयर वाइब्रेट, हाई यानी पॉजिटिवली वाइब्रेट करते हो, हाई वाइब्रेट करते हो। लोअर वाइब्रेशन से के लोगों से दूर रहिए, खुद ऐसी वाइब्रेशन में आ जाइए। आपको कुछ चीज़ें पसंद है खरीदना, इन्वेस्ट करना, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर में इन्वेस्ट करना पसंद है तो वैसे आप पैसों का सेविंग करिए, फ्रूट्स खाइए, हेल्दी रहिए, न्यूट्रिशंस अपने शरीर में डालिए। सिर्फ वो खाने के द्वारा, मुंह के द्वारा ही नहीं होता है, वो देखने से, सुनने से भी होता है। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव बोलिए, उस तरीके से आप अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ खाना खाने वाला, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही फॉलो करते, ऐसा नहीं। बुरा देखना भी नहीं चाहिए, बुरा सुनना भी नहीं चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है। ऐसा आपको करना है। अगर अब तक आप नहीं कर रहे हो तो, अगर आप कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड गॉड सून विल सेंड यू हेल्प, ये एक आ रहा है। एंड डोंट बी अशेम्ड, ओके, डोंट बी अशेम्ड। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, प्लेजर्स और लग्जरीज। और एक बंदा आपकी मदद के लिए आ रहा है। प्लेजर्स, लाइफ के प्लेजर्स और लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए शादी, दोस्त या कोई हेल्पिंग पर्सन, बिजनेस पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है।
कड़वी सच्चाई का घूंट, ये पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है कुछ लोग ने पाइल 1 देखा है या तीनों पाइल देखे हैं या पाइल 2 देखा है। बहुत ज़्यादा लंबे नाखून हैं और उसमें कचरा भर गया है तो आपके नाखून काटने की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज आ रहा है किसी के लिए, आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है। ओके, सो ये है लॉर्ड विष्णु के मैसेज। बीच बीच में ये वीडियो बहुत कटा है और मुझे लग रहा है कि डैम श्योर मैं आपने भी दिक्कतें झेली है, डिलेस झेले हैं, और मुझे लग रहा है मुझे भी दिक्कत आएगी ये वीडियो अपलोड करने में। बट एक बात याद रखिएगा, विष्णु ने कहा मैं आऊँगा जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूँगा, मैं अवतार लूँगा, हर युग में मैं आऊँगा। सो इसी बात पे हम ये वीडियो का अंत करते हैं, ठीक है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, लव यू ऑल।